Yes, you जी, can मेरी continue. आवाज आ रही है? Yes. अच्छा, टाइम कितना है? Yeah. अरे बाप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। Hi, Shishir bhai. भगवान, हाय हाय, भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के गुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो नीनावी मद्यपी ऑनलाइन समूहों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे पहली बार इस ऑनलाइन मीटिंग में अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया और आप लोगों से जुड़ के बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, जो टॉपिक मुझे दिया गया है, ग्रेटिट्यूड इन एक्शन, कृति में कृतज्ञता। तो सबसे पहली बात तो मैं साफ तौर पे ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना है, जिसको हम आभार कहते हैं, कृतज्ञता कहते हैं, ये मेरी लिस्ट में ही नहीं थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर भी कहता है कि मेरे जैसा जो शराबी है वो एक स्वार्थी, मतलबी और एक आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो खुद के लिए जीता है और खुद के बारे में सोचता है। अगर वो किसी और के लिए कुछ कर भी रहा है तो उसमें भी उसका स्वार्थ होता है, बदले में उसको कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो ये इसी तरीके का मेरा शराबी जीवन रहा दोस्तों। शराब मेरी जिंदगी में जो आई तो उसका कहीं तो भी जो मूल था, वो मूल भी स्वार्थी था। शराब मैं अपने मजे के लिए पी रहा था, अपने आनंद के लिए मैं शराब की तरफ जा रहा था। कोई मेरे शराब पीने की वजह से मेरे परिवार के लोगों को कोई खुशी मिल रही थी, या उनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा था, या और किसी दूसरे को कोई फायदा हो रहा था, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी दोस्तों। तो मेरे जैसे अल्कोहलिक का जो जीवन है, शराबी जीवन खास तौर पे, वो पूरी तरीके से एक स्वार्थी जीवन ही होता है दोस्तों। और जब कोई चीज हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो उसमें ना तो दूसरों की भावनाओं की कोई कदर होती है, ना दूसरों का कोई विचार होता है। और यही चीजें मेरे साथ में हुई। मेरे घर में शराब की बर्बादी में देख रहा था। मेरे पिताजी शराबी थे। शराबीपन की वजह से ही वो बीमार गिरे, मरते मरते बचे, उनकी नौकरी चले गई। एक छोटा परिवार होने के बावजूद भी एक अभाव की जिंदगी वाली जिंदगी हम जी रहे थे। घर में ही नहीं, मैंने अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, बाहर की दुनिया में भी मैंने दारू से मरते बर्बाद होते हुए देखा था लोगों को। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था, मेरी पढ़ाई शुरू थी। बहुत कम उम्र में मैं अच्छा सोशली एक्टिव था, अच्छा नाम कमाया था, समझदार था। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं शराब की तरफ में गया। पहली बार मैंने 4 दोस्तों के साथ में मजे की खातिर शराब पिया। उससे पहले मैं लोगों को देखता था कि बढ़िया एंजॉय कर रहे, नाच रहे, गा रहे, कुछ गाली गलौज करते हुए भी देखता था, गिरते पड़ते हुए भी देखता था। लेकिन आदमी जो असल चीज है उसको नजरअंदाज कर देता है। तो मैं लोगों का एंजॉय देखकर दोस्तों आकर्षित हुआ था। और ये जो मजे की खातिर जो शराब मेरे जीवन में आई, तो इस मजे के चक्कर में ही, स्वार्थ के चक्कर में ही मेरी शराब धीरे धीरे बढ़ते चले गई। और जब वो लोगों की नजर में आने लगी, वो मुझे समझाने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं। पूरी तरीके से एक गैर जिम्मेदार जिंदगी जिसको कहते हैं, मैं वो जिंदगी जीने लग गया। मेरे घर की परिस्थितियां कैसी है, घर में खाना कैसा बन रहा है, घर के लोग कैसे जी रहे हैं,
इसके बारे में दोस्तों मेरे मन में कोई विचार नहीं आते थे। कोई मुझे समझा रहा है, मन से समझा रहा है, दिल से समझा रहा है, लेकिन उनके शब्दों का, उनके मान सम्मान का कोई वैल्यू मेरी जिंदगी में नहीं था। मुझे बस यही लगता था कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, शराब जरूर पी रहा हूँ, थोड़ी बढ़ भी रही है, लेकिन उसका कोई इतना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। मैं बाकी के लोगों की जैसा थोड़ी हूँ, आई एम डिफरेंट। और कुछ गड़बड़ है भी तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। अपन कभी भी बंद कर सकते हैं, अपन कभी भी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो एक मेरे जैसा शराबी दोस्तों बेसिकली एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी भी रहता है, अहंकार से भरा हुआ। और यही चीज उसको मी बाकी लोकांपासून वेगळा है, आई एम डिफरेंट, इन चीजों की तरफ लेके जाती है। अपनी बर्बादी मैं अपनी आंखों के सामने में देख रहा हूँ, अपनी बदनामी मैं अपनी आंखों के सामने में देख रहा हूँ। लोग मेरे से दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं करूँ। मेरे घर के वातावरण और खराब हो रहा है। मेरी माँ जिसने मेरा मेरे पिताजी का शराबीपन देख चुकी थी, तो उसकी सारी उम्मीदें मेरे पे थी। और जब उसने देखा कि अपना लड़का भी अब शराबी बन गया है, तो उसके हाल क्या होंगे। दिन भर काम करके वो कहीं तो भी उम्मीद लगाती थी कि मेरा लड़का ठीक रहे, पढ़ाई करे, आगे बढ़े। और जब वो मुझे रात को गिरता पड़ता आता हुआ देखती थी, तो दोस्तों उसके चेहरे के भाव ही बताते थे। लेकिन मैं उस वक्त इन सारी चीजों को समझने की स्थिति में ही नहीं था। पूरी तरीके से दोस्तों मैं अपनी मतलबी जिंदगी जी रहा था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें किसी के प्रति कोई भावना, कोई सहानुभूति, कोई दया, रहम, ये चीजें कोई मायने ही नहीं रखती थी। एक सेल्फिश लाइफ, एक पूरी तरीके से स्वार्थी और मतलबी लाइफ। और ऐसा आदमी दोस्तों जो जिसको खुद से ही सुधर नहीं रहा है, तो वो लोगों के बारे में क्या सोचेगा, क्या लोगों के बारे में आभार की भावना रखेगा। लोग मुझे संभाल रहे हैं, लोग मुझे मदद कर रहे हैं, मैं लोगों की बदौलत जिंदा हूँ, उनके प्रति कोई कुछ तो भी मेरे कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारियां है, और कुछ न हो तो मैं उनका आभार मान लूं। तो ये चीजें मेरे मन में ही नहीं थी दोस्तों। खास तौर पर पीने के दिनों की बातें याद है कि मैं अपने शराब की पूर्ति के लिए बाय हुक और क्रुक, चाहे जो करना पड़े, झूठ बोलो, टोपी पहनाओ, बहाने करो, नाना प्रकार के काम मैंने किया। और इस तरीके से अलग अलग हथकंडे अपना के मैं लोगों से पैसे ले लेता था। और बाद में दोस्तों उनके मन में, उनके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की जो आदर भावना या जो ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, आभार की भावना होती है कि इसने मेरी मदद की, ये भावना मेरे मन में आती ही नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था, इस बात का गुमान होता था कि यार देखो कैसा बनाया अपन ने, अपन तो बॉस ऐसा मंत्र देते हैं कि बिल्कुल आगे वाला अपने झांसे में ही आ जाता है। अपन जब चाहे जिससे चाहे पैसे निकाल सकते हैं। अब वो पैसा निकालने के लिए, अपनी शराब की पूर्ति करने के लिए इतने प्रकार के, नाना प्रकार के मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ, किसी को बीमार कर रहा हूँ, और न जाने क्या क्या कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति अपनी जरूरत का पैसा मुझे दे रहा है मेरे झांसे में आके, लेकिन मुझे उसकी कोई कीमत नहीं। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि एक हमारे मेरे व्यवसाय के एक दोस्त हॉस्टल में रहते थे और ग्रामीण इलाके से आए थे। और हम दोनों नए नए ही थे दोस्तों। और मुझे रोज 50 रुपए शराब लगती थी, देसी शराब। और जैसे भी हो इसका जुगाड़ हो जाएगी, इसी में धुनक में रहता था। तो वो जो हॉस्टल में रहने वाला व्यक्ति है, उससे मैंने 50 रुपए उधार मांगे। और आज से कम अभी मुझे ही यहाँ पे ए में आते हुए 18 साल हो रहे, करीब करीब अगस्त महीने में 18 साल हो जाएंगे। तो करीब करीब 25 साल पहले की तो ये घटना होगी।
अब जो आदमी बाहर गांव से आया है, हॉस्टल में रह रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसके हाल कैसे होंगे? एक तो ग्रामीण इलाके से आया है, उसके लिए 10 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। और उस इंसान ने मुझे 50 रुपए दिए, और मैंने उसके उससे वो सिर्फ शराब की पूर्ति के लिए ही मांगे थे। और उसको मैंने बोला था मैं तुझे कल दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसा जो शराबी है, वो लेना जानता है, सिर्फ देना नहीं जानता। बड़ी बड़ी बातें करते हुए हम न जाने कितने कर्जे ले लेते हैं, यहाँ से लेंगे वहां से लेंगे, पूरी तरीके से और कॉन्फिडेंट होके। मगर जब देने की बात आती है तो हमसे कर्जा चुकता ही नहीं होता, चाहे वो छोटा रहे या बड़ा रहे। तो आज भी याद है दोस्तों कि वो 50 रुपए भी मैं उस दोस्त को वापस नहीं कर पा रहा था। 2-4 बार उसने मुझे टोका, तो बजाय शर्मिंदगी महसूस करने के, माफी मांगने के, मैंने उसको पलट के जवाब दिया। मतलब क्या 50 की रट लगा रहा है? बोलू क्या इतने सारे पैसे है तेरे? जा, नहीं देता तेरे पैसे। अब देखो, उसने किस परिस्थिति में मेरी मदद की थी, और मेरा काम निकलने के बाद उसके पैसे वापस करने की बजाय मैं उसी को दो बातें सुना रहा हूँ कि जा, नहीं देता तेरे को पैसे। तूने इसको उसको क्यों बताया, मेरी बदनामी क्यों की? और इस तरीके से मेरे जैसा शराबी छोटी छोटी बातों के लिए दोस्तों लोगों से संबंध खराब कर देता है। इस घटना के बाद में हम दोनों कई साल तक एक दूसरे से बात करते नहीं रहे, एक ही व्यवसाय में होने के बाद भी। तो ये चीजें अब याद आती है दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मैं एक स्वार्थी, बेईमान, आत्मकेंद्रित व्यक्ति था, जो सिर्फ अपना मजा मारने के लिए जीता था। उसको दूसरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। कोई हमको मदद कर रहा है, उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए, आभार होने चाहिए। ये बात ही मेरे मेरे में नहीं थी दोस्तों। तो ऐसे अनगिनत किस्से मेरी, ये जो मेरा जो एटीट्यूड था लोगों के प्रति, मेरी जो बेईमानी थी, तो ये चीजें सब, एक बहुत सारी चीजें कभी कभी याद आती है कि अपने अल्कोहलिज्म में मैंने न जाने कितने लोगों का यूज किया और थ्रो किया। तो दोस्तों, खैर, अल्कोहलिज्म ने आखिरकार पूरी तरीके से मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 2003 में मैं मरते मरते बचा। उसके बावजूद मेरी जिंदगी में फिर शराब आई, फिर मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई। और आखिरी के हाल तो ऐसे थे कि अब मरता या तब मरता। 35-40 किलो का वजन, काम धंधा पूरा खराब, कर्जे में, लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिए है, अकेला हो चुका हूँ, सुबह शाम दारू के अड्डे पे बैठे रहता हूँ, 24 घंटे का शराबी, चक्कर आकर गिर रहा हूँ, हाथ पांव कांप रहे हैं, हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं। ऐसी मरणासन्न अवस्था में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया दोस्तों। और उस वक्त मन में यही था कि मेरी शराब बंद हो जाए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज भी मुझे मेरे एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से ही मिला। हम दोनों साथ में ही पिया खाया करते थे, काफी सालों से हमारा दोस्ताना था। और वो 2 महीने से मुझे दिखा नहीं। बाद में जब वो दिखा तो बस उसने बताया कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाता हूँ। तो उस दिन उसकी बातें सुना मैंने, लेकिन मैं एकदम तैयार नहीं हुआ। मैं मुझे भरोसा नहीं आया कि भाई ऐसा कोई मीटिंग हो सकती है कि जहाँ जाके शराब बंद हो सकती है। लेकिन मेरा दोस्त मेरे सामने में उदाहरण था, और कहीं तो भी वही आशा जगी। और उसको देखते हुए मैं एक ही मीटिंग में आया। और अंदर से तो दोस्तों मैं चाहता था कि मेरी शराब बंद हो जाए। रास्ते मिल नहीं रहे थे। उसके पहले मैंने काफी कोशिशें कर चुका था, अपने विल पावर पे दारू से दूर रहने की कोशिश किया, सफल नहीं हुआ। आसपास के डॉक्टर्स हो गए, एक साइकेट्रिस्ट हो गया। एक बार तो मैं एक व्यसन मुक्ति केंद्र में खुद ही भर्ती होने चले गया, लेकिन पैसे नहीं थे तो एडमिशन नहीं हो पाई। तो सारी सब कुछ कर कर तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद में मैं ए में आया।
और मैं भी चाहता था कि मेरी शराब बंद हो जाए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम जिस उद्देश्य के लिए आते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। अगर हम ईमानदार है, हम ओपन माइंडेड है, हमारे अंदर में मन की तैयारी है, इच्छुकता है, तो सबसे पहले तो ये मीटिंग बड़ी खास लगी मुझे, बहुत ही अच्छी लगी। पहले ही दिन मुझे यहाँ के लोगों ने अपने गले लगाया। फिजिकल मीटिंग थी वो, ऑनलाइन मीटिंग है तो अभी कोरोना से शुरू हुई है, लेकिन उस वक्त 18 साल पहले फिजिकल मीटिंग यही थी। तो मीटिंग के बाद में चाय की दुकान में जाकर सब चाय पीते थे, आज भी पीते हैं। तो उसी चाय के दुकान में लोग गले मिलते हैं, पीट तो यार हमारा अच्छा हुआ है, तुम्हारा भी अच्छा होगा। तो ये चीजें मेरे लिए मिरेकल थी। मैंने उम्मीद ही नहीं किया था कि बाहर की दुनिया में भगाया हुआ इंसान, एक बॉयकॉटेड इंसान, जिसको कोई पूछ नहीं रहा, ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये लोग कौन है? ना मेरे रिश्तेदार है, ना मेरी पहचान के है, और ये मुझे गले लगा रहे, हाथ मिला रहे, बोल रहे आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है, तुम्हारा भी अच्छा होगा। तो ये जो आत्मीयता थी, ये जो प्रेम था, इसका ही मैं भूखा था दोस्तों। और यही ट्रीटमेंट ए में जब मेरे जैसे अल्कोहलिक को मिलता है, तो दोस्तों वो चुंबक की तरह यहाँ चिपक जाता है। बस वो पहले ही दिन से जो मैंने इस मीटिंग से जुड़ाव देखा दोस्तों, देखते देखते अब अगस्त में 18 साल हो जाएंगे, मुझे फिर पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं निरंतर मीटिंगों में हूँ, निरंतर ए की फेलोशिप में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि ए में इन्वॉल्व रहने की वजह से, आप लोगों की सोहबत में रहने की वजह से ही एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ, जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। ए में जब मैं आया था दोस्तों, तो मेरी शादी नहीं हुई थी। 32-33 साल की मेरी उम्र हो हुई थी। मेरा व्यवसाय एक अच्छे रेपुटेड व्यवसाय में था, मैं आज भी हूँ। वो पूरा खराब हो चुका था, मेरा पूरा नाम खराब हो चुका था, कर्जे में था, लोगों ने बहिष्कार कर दिए थे, अकेला था, और पूरी नाउम्मीदी भरी थी कि यार कुछ नहीं हो सकता, ना दारू बंद हो सकती है, ना अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन दोस्तों दोस्तों निरंतर ये के टच में रहने की वजह से, इस प्रोग्राम को फॉलो करने की वजह से मेरी वो सारी समस्याएं कहीं तो भी समाधान हो गया उनका। ए में आने के बाद में मेरी शराब बंद हुई, मेरी जान बच गई। ए में आने के बाद में मेरी शादी हुई 2 साल के बाद, आज 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे मेरा काम धंधा ठीक हुआ, मेरे कर्जे चुकता हो गए, लोगों से जो मेरे संबंध खराब हो चुके थे, फिर से वो संबंध अच्छे हुए। तो ये जो सारी चीजें आज मेरी जिंदगी में हुई, क्या इसके लिए मैं आभारी नहीं होना चाहिए? अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में ही मुझे सबसे पहली बार आभार क्या होता है, क्यों आभारी रहना चाहिए, ये सारी चीजें सीखने को मिली दोस्तों। ए में आने के पहले बहुत पढ़ंतु था मैं, कई ग्रंथ मैंने पढ़ लिए थे, हजारों पुस्तकें मैं पढ़कर आया हूँ, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो, समाजशास्त्र हो, उपन्यास हो, नावेल हो, मराठी हिंदी हो, नाना प्रकार के मैं चीजों का ज्ञान लेके आया था। तो जो चीजें ए में मैं सुन रहा हूँ वो किताबों में पढ़ लिया था मैंने, लेकिन दोस्तों जिंदगी में कभी उतरी ही नहीं। आदमी ने स्वार्थी नहीं होना, बेईमान नहीं होना, लोगों के लिए जीना चाहिए, लोगों का आभार मानना चाहिए, ये सारी अच्छी अच्छी नैतिकता की बातें मैं किताबों में पढ़ चुका हूँ, मुझे मालूम थी, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं थी। मैंने कभी जिंदगी में इनको अप्लाई नहीं किया था। मेरा नॉलेज सिर्फ मेरे दिमाग में था, मेरे कृति में नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने सबसे पहले सिखाया दोस्तों, आभार क्या होता है, क्यों आभारी रहना। इसकी ट्रेनिंग मुझे यही मिली जब मैंने एक पहला बर्थडे देखा। ए में हम बर्थडे मनाते हैं जब 1 साल दारू से दूरी होती है, और सही में वो एक नया जन्म ही है हमारा, और इसलिए अगर उसको बर्थडे बोला जाता है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म ही हुआ है ये।
मगर ए के बर्थडे को सही मायने में ए में ग्रेटिट्यूड डे बोला जाता है, यानी आभार प्रकट करने का दिन। कि उस दिन ए आपको एक मौका देती है कि पिछले एक साल में जिन जिन लोगों ने आपको मदद की है उन सबका आज आभार मानो, समय निकालो उसके लिए। तो ये जो प्रक्रिया है, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया ए ने मुझे रखी है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रोग्राम है, और मेरे जैसे बेवड़े में जो सबसे पहला परिवर्तन होता है वो यही होता है कि वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है। एक स्वार्थी इंसान, एक आत्मा केंद्रित इंसान जो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, जो खुद के ही इर्द गिर्द घूमता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम ए में आते हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन अब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। हर ए की मीटिंग में जब हम अनुभव सुनते हैं आभार से भरे हुए कि मैं आज भगवान का आभारी हूँ, जिसको भी मैं मानता हूँ, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते वो किसी उच्च शक्ति को मानते हैं, हर एक का मेंबर उस उच्च शक्ति, उस ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करता है। जिन्होंने ये फेलोशिप बनाई, संस्था बनाई, उसके प्रति आभार। मेरे होम ग्रुप के प्रति आभार, जिसने मुझे मैसेज दिया, जिसने मुझे फॉलो अप दिया, मेरे स्पॉन्सर, उन सबका मैं आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं अपने परिवार का आभार मानता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार अगर मेरे पीछे में नहीं खड़ा होता तो मैं जिंदा नहीं रहता। परिवार के अलावा समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अल्कोहलिज्म में उन्होंने मुझे संभाला, मुझे झेला, मुझे समझाया, मुझे मदद की। मैं जब गिरा तो उन्होंने मुझे उठाया। मेरे कई दोस्त, मुझे चाहने वाले दोस्त, मेरी शराब बंद हो जाए करके मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे, मुझे समझाते थे, मेरी केयर करते थे। तो आज उन सबके प्रति मैं आभारी हूँ क्या? तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में आने के बाद में ये चीजें सीखने को मिली कि यार सही में उन लोगों को आज याद करना चाहिए। हम मेडल किसके हाथ से लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, नहीं लेते, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि क्या मेरा हृदय आभार से भरा हुआ है या नहीं है। और दोस्तों, मेरी जो रिकवरी है उसकी जो पहचान है वो कहीं तो भी इस ग्रेटिट्यूड की भावना से होती है। कितना मैं आज आभारी हूँ, कितना मेरे हृदय में आभार है सबके प्रति, हर चीज के प्रति, जिसने भी आज मुझे इस नई जिंदगी जीने में मदद की है। क्या उन सबके प्रति मेरे मन में आभार की भावना है? अगर है तो मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक रूप से बदल रहा हूँ, मुझमें आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर मैं आज भी वही बेईमान इंसान हूँ, वही स्वार्थी इंसान हूँ कि जिसको दूसरों के बारे में कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ आज भी अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, खुद के मजे के लिए कर रहा है। ए में ऐसे लोग भी होते हैं, हम खुद भी थे शुरू में, कि भाई अपनी दारू की दूरी से मतलब है, बाकी लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अपना समय निकाल के लोग मीटिंग चला रहे, ग्रुप चला रहे, मेरे लिए अनुभव बांट रहे, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, मेरे पास में तो टाइम ही नहीं है। मैं तो बड़ी मुश्किल से मीटिंग में आता हूँ, दारू से दूर होना, बाकी कोई भी जिम्मेदारी एक ही मिली या कोई काम बताया गया, किसी को मैसेज देने का रहा, तो अपने पास टाइम नहीं है। ये मेरे कहीं तो भी कृतज्ञ होने के निशान है, बेईमान होने के निशान है। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कहीं तो भी ये परिवर्तन मेरी जिंदगी में आया कि जैसा मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे लिए अगर अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर खर्च नहीं किया होता, अपना समय, अपना धन, अपना हुनर, तो दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट ए का मैसेज मेरी जान बचाने वाला मेरे घर के दरवाजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला रहता। कहा 1935 में अमेरिका में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, और कहा दोस्तों 2007 में मेरे जैसा एक अल्कोहलिक जो भारत के महाराष्ट्र के नागपुर के एक छोटे से इलाके में रहने वाला,
तो मुझ तक ये जो मैसेज आया और मेरी जो जान बची, क्या वो किसी सरकार ने अपनी योजना के तहत लाई थी? नहीं। जो मेरे ही जैसे शराबी थे, मेरे पहले आए हुए लोग, उन्होंने कहीं तो भी मेरी केयर की। उन्होंने इस मैसेज को मुझ तक लाने में अपना समय खर्च किया, अपना धन खर्च किया, अपना टैलेंट, हुनर खर्च किया, और तब जाके मेरे पास में ये मैसेज आया, तब जाके मेरी ये जान बची है। तो आज मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे आभारी रहना सिखाती है, मेरे जैसे स्वार्थी और बेईमान इंसान को। और फिर जब हम आभार मानना शुरू करते हैं, हमारे मन में कहीं तो भी आभार की भावना पनपने लगती है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस उसके आगे जाकर कहती है कि ये जो आभार की भावना है, ये सिर्फ मुंह जबानी नहीं होनी चाहिए। ये जो आभार है, ये मेरी कृति में प्रकट होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। तो सबसे पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे, मेरे जैसे बेईमान इंसान को, आभारी रहना सिखाया। पहले दिखावेपन के लिए ही सही, साल 2-4 साल मैं बर्थडे के वक्त मैं इसका आभारी हूँ, मैं उसका आभारी हूँ, सबका आभार लेता था, नाम लेता था, और बर्थडे शेयरिंग हो गई कि फिर अपनी बेईमानी पे आ जाता था। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कहीं तो भी ये प्रक्रिया थी भी दोस्तों, जैसा कहते हैं कि फेक इट टिल मेक इट, यानी हम अगर ये मन से नहीं भी कर रहे थे, तो भी ये जो कोशिश थी हमारी आभारी रहने की, करते 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 दोस्तों ये सीखने को मिला, उसमें मजा आने लगा कि नहीं यार, जब हम आभार मानते हैं किसी का, तो हमारा मन शांत हो जाता है। हमारे मन में किसी के प्रति खुन्नस के भाव, गुस्सा, घृणा के भाव नहीं रहते, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति हम आभार से भरे हुए हैं, उसकी उन्हीं चीजों को हम याद करते हैं कि उसने क्या मेरे लिए अच्छा किया है। तो जब हम आभार से भरे हुए होते हैं दोस्तों, तो उस आभारी मन में कभी भी कोई निगेटिव फीलिंग नहीं रहती, नकारात्मक विचार, एहसास नहीं रहते, क्योंकि तब हम उस व्यक्ति के बारे में यही सोचते हैं कि यार इस आदमी ने मेरी क्या मदद की थी। हम उन चीजों को याद नहीं करते कि उसने हमारे साथ गलत क्या किया था। तो ये जो आभारी हृदय है हमारा, आभार से भरा हुआ जो दिल है, वो पवित्र दिल होता है दोस्तों। उसमें किसी तरीके की निगेटिव चीज नहीं रहती, किसी के प्रति हमारे मन में संताप नहीं रहता, खुन्नस नहीं रहती, गुस्सा नहीं रहता। लेकिन ये जो ग्रेटिट्यूड से अब हम जो भर रहे हैं, अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि ये सिर्फ मुंह जबानी ना हो। जैसा ए के बर्थडे में हम देखते हैं, जब बर्थडे का दिन रहता है तो हम अपनी शेयरिंग में उन सब के आभार मानते हैं, और बाद में फिर जैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ये एक शुरुआत तो है अपना आभार प्रकट करने की, लेकिन ये एक रवायत न बने कि भाई चलो आभार मानने का दिन है तो आभार मान लिए। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि सही मायने में ये जो ग्रेटिट्यूड की मेरी जो भावना है, वो तब सफल होगी जब मैं कृति में इसको उतारूंगा। जैसा कि आज मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरा परिवार नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता, मेरे परिवार ने असंख्य दुख तकलीफें झेली है, तो आज कहीं तो भी मैं उन सबका आभारी हूँ, मेरे परिवार का, कि जिन्होंने मेरे अल्कोहलिज्म में मुझे संभाला, कहीं तो भी मेरी देखभाल की, मुझे मरने से बचाया, हर पल मेरा साथ दिया। लेकिन क्या इतना बोल देने से मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएंगी? उनके दिलों को जो मैंने चोट पहुंचाई है, कहीं तो भी उनको जो जख्म मैंने दिए हैं, जो मनस्ताप मैंने दिया है, कई प्रकार का नुकसान मैंने उनका किया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 8वें-9वें कदम पे अमेंड्स के बारे में सुनते हैं हम, कि हमको भरपाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मुझे
उनके हमने क्या नुकसान किए वो याद करना पड़ता है। कई तरीके से हम लोगों के नुकसान करते हैं। मानसिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, भावनिक नुकसान होता है, आध्यात्मिक नुकसान होता है। तो क्या साल में एक बार उन लोगों की माफी मांग लेने से या आभार मान लेने से ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी? अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है दोस्तों कि ये जो मेरा आभार है वो अब कृति में उतरना चाहिए। कहीं तो भी उनके प्रति अब मैं और ज्यादा जिम्मेवारी से काम करूं। जो दुख तकलीफ संताप मैंने उन लोगों को दिया है, आज कहीं तो भी मेरी जिम्मेदारी है कि वही चीजें अब मैं फिर दोबारा उनको न लौटाऊं। तो हर जगह कहीं भी जहां मैं अपने आभार को प्रकट कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ मुंह जबानी एक फैशन न हो जाए। वो मेरा आभार, वो जो मेरा ग्रेटिट्यूड है, वो मेरी एक्शन में होने चाहिए, कृति में होना चाहिए। और इस मामले में एक अच्छा सबसे बड़ा उदाहरण है, तो वो है दोस्तों ए के प्रति आभार। सिर्फ ये बोलने से नहीं चलेगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता, आज मैं जो भी हूँ मैं एक ही बदौलत हूँ, नहीं तो मैं तो मर जाता, मैं तो दुनिया में नहीं रहता। मैं बिल डब्ल्यू डॉक्टर बाप का आभार मानता हूँ, मैं ए का आभार मानता हूँ। और अपने बर्थडे में ये भाषण दे देने के बाद में मैं फिर अपनी दुनिया में निकल जाता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई भी काम मुझे बताया गया, कोई भी मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो सबसे पहले मेरे मुंह से ना ही निकलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं जमेगा, मेरा तो काम धंधा ही ऐसा है, अब तो मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है, मुझे तो ये है, मुझे तो वो है। नाना प्रकार के बहाने। एक मेरे जैसा शराबी वैसे भी बहानेबाजी होता है। तो कहीं तो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना। यदि मेरे पहले आए हुए लोगों ने यही रवैया अगर अपनाया होता कि भाई हमारी शराब बंद हो गई, हमारी जिंदगी अच्छी हो गई, अब हमको दूसरों से क्या करना है, अब तो हमको भाई आर्थिक नुकसान हो गया तो आर्थिक तरक्की करनी है, घर बनाना है, घोड़ा गाड़ी लेना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, बाल बच्चों को देखना है, बीवी को देखना है, माँ बाप को देखना है, काम धंधा देखना है। तो अगर हर व्यक्ति ने मेरे पहले आए हुए अगर इस तरीके से सोचा होता, तो क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझ तक आया रहता और क्या मेरी जान बची रहती? ये चीज मुझे आज समझनी पड़ती है। और इसीलिए दोस्तों जब ए के मामले में आभार की बात है, तो इसीलिए ए कहती है कि भाई ये आभार जो है, ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये सिर्फ मुंह जबानी ना हो, ये अब कृति में उतरना चाहिए। और सबसे अच्छी पहल यही है कि मैं अपना समय से समय निकाल के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपना इन्वॉल्वमेंट दूं। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जहाँ कहीं भी कोई भी अगर ए की मदद के लिए पुकार रहा है, वहाँ ए का हाथ पहुंचे, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और ये करने के लिए दोस्तों ना तो हमको घर छोड़ना पड़ता है, ना अपना काम धंधा छोड़ना पड़ता है, ना हमको अपनी धन दौलत लुटाने की गरज पड़ती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये कभी नहीं कहा कि भाई अपना घरदार बेच के तुम ए का काम करो, अपनी धन संपत्ति ए को लुटा दो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ये नहीं कहता। ए का प्रोग्राम तो तभी इफेक्टिव ज्यादा होता है कि जब मैं अपनी भी तरक्की करूं, अपना भी अच्छा करूं और साथ साथ दूसरों को भी मदद करूं। ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम समाज सेवा का प्रोग्राम नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक विकास का प्रोग्राम है। और ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ना, ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ के लोगों के प्रति वो भावना प्रकट होके हम उनकी मदद करना, ये मेरे आध्यात्मिक विकास की पहचान है दोस्तों। सिर्फ सोबराइटी से काम नहीं होने वाला, सिर्फ शराब की दूरी काफी नहीं है। बिल डब्ल्यू कहते हैं 12 कदमों पे चल के हमको रिकवर होना है। तो रिकवर होने का मतलब क्या है?
स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक परिवर्तन, मेरे पुराने विचार बदलने चाहिए, मेरी पुरानी सोच बदलनी चाहिए, मेरा पुराना रवैया, एटीट्यूड बदलना चाहिए। और उसी में ये भी आता है कि मैं अगर स्वार्थी हूँ तो आज मैं उसमें थोड़ा बदल करूँ, आज मैं लोगों के बारे में भी सोचूं। अगर मैं बेईमान हूँ तो आज मैं लोगों के प्रति आभार प्रकट करूँ, आभार मानूं। ये बदलाव है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की रिकवरी है। अगर मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ लेकिन मेरे पुराने रवैये में कोई तरीके में बदलाव नहीं आया है, तो मैं ड्राई सोबर हूँ, सूखा शराबी। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, ना मेरी भाषा बदली। मेरी भाषा से भी आभार प्रकट होता है, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। आज मुझे इस बात की खबरदारी लेनी पड़ती है कि क्या मेरी भाषा ऐसी हो गई है कि उसमें अहंकार झलक रहा है। मेरी कोई किसी प्रकार की जो एक्शन है, चाहे वो शारीरिक एक्शन हो या और किसी प्रकार की एक्शन हो, क्या उसमें मेरा अहंकार झलक रहा है। कभी कभी सोबराइटी का भी घमंड आ जाता है, ए में सब कुछ जान लेने का, ए में बहुत नाम कमा लेने का, ए में बहुत सर्विस कर लेने का। और फिर ये चीजें हमारी भाषा बिगाड़ देती है और हम उनसे ही लड़ने लग जाते हैं जिनकी वजह से हमको सोबराइटी मिली। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कहीं तो भी मुझे भी सोबराइटी का अहंकार चढ़ा और शुरू में मैं ओल्ड टाइमरों से उलझना, न्यू कमर को कुछ भी बोलना, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे सब समझ गया। मैं जो भी सुझाव देता हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो सब सही है, अच्छा है, तो मेरी बात माननी चाहिए। और जो भी लोग करते हैं वो सब गलत करते हैं, परंपराओं के खिलाफ कर रहे हैं। तो तमाशे खड़े करना, लोगों को कहीं तो भी डोमिनेट करना, टारगेट करना, गलतियां निकालना, मेरे जैसे शराबी की आदत होती है, गलतियां निकालेगा। तो मैं ना ओल्ड टाइमर को छोड़ रहा हूँ, उनका अपमान कर रहा हूँ, उनको कहीं तो भी इस तरीके से उन पे कमेंट कर रहा हूँ, उनको आरोप लगा रहा हूँ। तो मुझसे ओल्ड टाइमर भी परेशान हो गए थे। कभी न्यू कमरों को भी मेरे मुंह से कभी कुछ उल्टी सीधी बात निकल जाती थी। तो ये तब होता है दोस्तों जब मेरा अहंकार भारी हो जाता है और लोगों के प्रति जो मेरा ग्रेटिट्यूड है उसकी भावना में कमी आती है। मैं लोगों की अच्छी चीजों को याद रखने की बजाय उनकी गलतियां ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और जब हम गलतियां ढूंढते हैं तो हमारे अंदर में नकारात्मक फीलिंग आती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम इसीलिए कहता है कि हमेशा आभारी रहो, अपने अंदर आभारी हृदय रखो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत भी कर रहा है तो ये सोचो कि उसने अपने लिए अच्छा क्या किया है। यदि मैं उसकी अच्छाइयों को याद करता हूँ तो मेरे मन में उसके प्रति जो खुन्नस की भावना है, गुस्सा है, संताप है, वो कम होने में मदद मिलती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ही ये चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलती है दोस्तों। तो आज जब मैं ए की बात कर रहा हूँ कि ए ने मुझे सब कुछ दिया है, तो ये सिर्फ बोल देने से चलेगा नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझसे अपेक्षाएं करती है कि जैसा मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे लिए अपना समय दिया है, धन खर्च किया है, टैलेंट खर्च किया है, तो जितना जैसा मुझसे बन पड़ता है आज वही काम मैं भी करने की कोशिश करूँ। ए में जिसे हम सर्विस कहते हैं, सेवा, एक पीड़ित शराबी के लिए किया गया कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम सेवा कहलाता है, लेकिन जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। तो जब हम जायज तरीके से एक पीड़ित शराबी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, इन्वॉल्वमेंट देते हैं, तो ये सच्चा ग्रेटिट्यूड ए के प्रति कहलाता है। मैं अगर ग्रुप में चेयरमैनशिप कर रहा हूँ, ग्रुप को चला रहा हूँ फिजिकल मीटिंगों में, वैसे ही आज ऑनलाइन मीटिंगों में मैं मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए अपना योगदान दे रहा हूँ, ये सेवा है। कई प्रकार की सेवाएं होती है। कुछ लोगों को जमीन पे काम करने का बड़ा आनंद रहता है, शेयरिंग द मैसेज करना, लोगों को 12 स्टेपिंग करना, लोगों को मीटिंग में लाना ले जाना, फॉलो अप देना। कई लोग
मीटिंग से निकलने के बाद में नए मेंबरों से बात करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनकी पूछताछ करते हैं। स्पॉन्सरशिप भी एक सेवा है। जब हम किसी को अपना स्पॉन्सी बनाते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं अपनी, तो उसे भी हम अपना समय देते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं ए में करता हूँ, ए में जो अपना इन्वॉल्वमेंट देता हूँ, ये अगर ग्रेटिट्यूड की भावना से है, आभार की भावना से है, तो मेरे अंदर में कभी भी अहंकार नहीं आएगा। लेकिन अगर आभार की भावना नहीं है, मैं ये जो कुछ भी ए में काम कर रहा हूँ, किसी भी पीड़ित शराबी की अगर मदद कर रहा हूँ, या ग्रुप में सर्विस दे रहा हूँ, या फेलोशिप में अगर किसी प्रकार का भी मैं इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ, अगर वो आभार की भावना से नहीं है, तो मुझे लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने इतने ग्रुप खोले, मैंने इतने लोगों को मैसेज दिया, तो मेरी वजह से सोबर है। और ये अहंकार कहीं तो भी दोस्तों मेरी आत्म शांति को छीन लेता है। लेकिन दोस्तों, जब यही काम ए का मैं आभार की भावना से करता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इतना कुछ मुझे दिया है की मैं उसको उसका वो ऋण अदायगी नहीं कर सकता, मी परत फेड करू शकत नाही। लेकिन ए का जो ऋण है वो अगर मुझे चुकता करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं भी अपना योगदान दूं, मैं भी अपना इन्वॉल्वमेंट दूं, चाहे जिस तरीके से भी हो। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो मेरा आभार है, अपनी कृति के माध्यम से जरूर दे सकता हूँ। तन से भी दे सकता हूँ, मन से भी दे सकता हूँ, धन से भी दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ए को धन की आवश्यकता नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हम सब जानते हैं कि बाहर से पैसा लेती नहीं है। तो जब हम बाहर से पैसा लेते नहीं, लेकिन बगैर पैसे के कोई काम होता भी नहीं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आभार सिर्फ ये नहीं है कि मैं तन और मन से ही काम, जहाँ धन की आवश्यकता ए को है, और अगर मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूशन ए को दे रहा हूँ, तो ये भी एक आभार प्रकट करने का ही तरीका है। आज ऑनलाइन मीटिंगों में जो लोग भी ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, इस मीटिंगों को चला रहे हैं, उनको इन ऑनलाइन मीटिंग्स को चलाने के लिए पैसा भरना पड़ता है। जैसा फिजिकल मीटिंगों में भी जब हम उन कमरों में जाते हैं जहाँ हम फिजिकली बैठते हैं, तो कई जगह मेंटेनेंस देना पड़ता है, और हमने जरूर देना चाहिए। हम किराया नहीं दे सकते, लेकिन हम उस जगह का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी वापर कर रहे हैं, वहाँ की और चीजों को हम उपयोग में ला रहे हैं। और ए कहती है कि सेल्फ सपोर्टेड प्रोग्राम है, अपने पाँव पे खड़ा होना ये ने सिखाया है, सम्मान के साथ में जीना हमको सिखाया है। तो जरूर दोस्तों, हमने कहीं तो भी जो भी जितना भी हो सकता है, तो हमने जरूर वो अपना योगदान, अगर फिजिकल मीटिंग है किसी प्राइवेट संस्था में या किसी सरकारी जगह भी हम रह रहे हैं, तो हम जरूर इलेक्ट्रिक का बिल दे सकते हैं मेंटेनेंस के तौर पे, या और भी किसी तरीके से हम मदद कर सकते हैं। तो जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स है, अगर सभी ने सोचा कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम मीटिंग में ही जुड़ रहे हैं ना, अब जो मीटिंग चला रहा है वो चलाते बैठे, तो ये मेरा ग्रेटिट्यूड नहीं है। जब भी मैं ए के बारे में सोचता हूँ, तो आज मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि मेरी हर चीज पे आज ए का अधिकार है, और ये जो नई जिंदगी है, ये मेरा जीवन जो सुखमय हुआ है, ये रोज के रोज मुझे मिल रहा है, रोज मैं ए से पा रहा हूँ, और इसीलिए मुझको रोज ए को देना पड़ेगा। चाहे मैं कितना भी ए को लौटा दूं, लेकिन मैं कभी उसकी ऋण अदायगी पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो रोज मुझे कुछ न कुछ ए में हासिल हो रहा है, तो रोज मुझे मोर यू गिव मोर यू रिसीव, रोज मुझे इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं रोज अगर ए से पा रहा हूँ, तो रोज मुझे उसको लौटाना भी पड़ेगा। तो जब हम ऑनलाइन मीटिंगों में जुड़ते हैं, तो हमको सोबराइटी में मदद मिल रही है। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन मीटिंग चलाने के लिए अगर पैसा लग रहा है, तो जो हमसे बन पड़ता है
वो आर्थिक मदद भी हमने करनी चाहिए। ये हमारा ग्रेटिट्यूड है इस मीटिंग के प्रति। ठीक वैसे ही फिजिकल मीटिंगों में सिटी वॉक घूमता है, और कई लोग दोस्तों आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी जब चीटी में पैसे डालने की बात आती है तो दोस्तों छोटे वाले सिक्के ढूंढते हैं। अब लगभग 70-80 सालों पहले बिल डब्ल्यू ने ये उदाहरण दिखा था अपना खुद का, जो परंपरा नंबर 7 में शायद हम पढ़ सकते हैं, 12 परंपराओं की पुस्तक में, कि शायद सेकंड परंपरा होगी, दूसरी परंपरा में, कि एक जो पियक्कड़ शराबी था उसने पीने के लिए पैसा मांगा, तो बिल डब्ल्यू ने एक अच्छा खासा अमाउंट उसको दे दिया। मगर उसी शाम को जब वो मीटिंग में गए और चीटी बॉक्स जब घुमा तो उस चीटी बॉक्स में पैसा डालने के लिए वो छोटा सा सिक्का ढूंढने लग गए, और फिर उनको अपनी जिम्मेदारी समझ में आई कि मैंने उस शराबी की जो मदद की और पैसा दिया वो कहीं तो भी गलत था। सही मायने में अगर मुझे ए को मदद करनी है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो चीटी बॉक्स है, ये एक ऐसा बॉक्स है कि जिसमें मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, पैसा और आध्यात्मिकता दोनों मिक्स हो सकती है। तो 80 साल पहले लिखी हुई ये जो बात है, ये जो उदाहरण है बिल डब्ल्यू का, ये बहुत दुखद है कि आज भी हम देखते हैं मीटिंगों में, फिजिकल मीटिंगों में, कि जब वो ग्रुप में आखिरी में वो डब्बा घूमता है चिट्ठी का, तो लोग उसमें वैसा पैसा नहीं डालते जैसा पैसा डालना चाहिए। खुद 18 साल पहले की बातें आज भी मुझे याद है, तो उस डब्बे की आवाज बहुत आती थी, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग सिक्के डालते थे। कोई 1 रुपया डाल रहा है, कोई 50 पैसे डाल रहा है, 10 रुपए उस वक्त बहुत कम लोग डालते थे। मगर आज अच्छी बात है, आज भी मैं फिजिकल मीटिंगे लगातार अटेंड करता हूँ, तो आज मैं देखता हूँ कि कोई 10 रुपए डालता है, कोई 20 रुपए डालता है। तो ये जो हम डाल रहे हैं, तो हम कोई ए पे उपकार नहीं कर रहे। अगर किसी ने 50 की भी नोट डाल दिए, वो भी किसी को बगैर बताए, ए में किटी बॉक्स में हम पैसा डालते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो अनामिक रहना चाहिए। हम लोगों को दिखा दिखा के ये काम नहीं करते, और उसके पीछे में भावना ये होनी चाहिए, आभार की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना, कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इतना कुछ दिया है। रोज 100-500 की शराब पीने वाला, आज वो मेरा पैसा बच रहा है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरा वो पैसा मांग नहीं रहे ना। लेकिन आज मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को काम करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो मेरा ग्रेटिट्यूड कृति में अगर उतारना है, मुझे कृति में कृतज्ञता को उतारना है, तो आज मुझे ए को आर्थिक मदद ही करनी चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बर्थडे में हम देखते हैं कि बर्थडे बॉय अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो हजारों रुपए का खाना खिला देता है। लेकिन अगर जीएसओ को कंट्रीब्यूशन देने की बात आती है उस लिफाफे में, तो आज भी मैं अच्छे अच्छे ओल्ड टाइमरों को देखता हूँ कि बहुत सारे लोग तो लिफाफे में पैसा ही नहीं देते। उनको इससे भी कोई मतलब नहीं रहता कि भाई कोई जीएसओ है, इंटर ग्रुप है, जो हमारे पूरे भारत में काम करते हैं, अन्य पीड़ित शराबी को मदद पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी या सेंस की भावना ही नहीं रहती। बर्थडे में लोगों को हजारों रुपए का खाना खिला देंगे, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जब अपना विलिंगली कंट्रीब्यूशन, बर्थडे कंट्रीब्यूशन देने की बात आती है, तो आज भी मैं इन बातों को देखता हूँ कि कोई 100 रुपए देता है, इधर 2000 का खाना खिला दिया, 2000 के समोसे खिला दिए, चाय पिला दिया, और लिफाफे में वो दे रहे 50 रुपए, 100 रुपए। तो ये चीजें इसलिए होती है दोस्तों, मेरे मन में सही मायने में जो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, वो ग्रेटिट्यूड की भावना बराबर पनती नहीं है। यदि मैं अपने ग्रेटिट्यूड को सही मायने में पनपने देता हूँ, उसका अवलोकन करता हूँ, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां भी समझ में आती है कि खास तौर पर जब ए की बात आती है, तो मुंह जबानी आभार मानने से काम नहीं चलेगा। मुझे तन भी देना पड़ेगा, मुझे मन भी देना पड़ेगा, और जरूरत जहाँ पड़ती है
तो मुझे धन से भी ए की मदद करना पड़ेगा, तभी जाके मैं सही मायने में ये जो मेरा जो आभार है ए के प्रति, वो मैं कृति में उतार रहा हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, यही कोशिशें आज मेरी भी होती है। जब मैं फिजिकल मीटिंग में जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैं किटी में जो पैसा डाल रहा हूँ, तो सिर्फ अपनी चाय का पैसा डाल रहा हूँ या एक और अन्य शराबी की चाय का भी पैसा डाल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने चाय का पैसा डाल रहा हूँ तो मैं अपना खर्चा उठा रहा हूँ, लेकिन फिर वो पीड़ित शराबी के लिए पॉम्पलेट छपना है, पुस्तकें छपनी है, कोई और पीआई के काम करने हैं, इसमें मेरा योगदान क्या रहा? मैंने तो चाय अपनी चाय के ही पैसे डाले हैं और अपनी चाय पी ली है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम कैसे चलेगा अगर हर व्यक्ति ऐसा ही करने लगेगा? तो क्यों ना मैं थोड़ा अपनी चाय के पैसों के अलावा और पैसा डालूं। ऑनलाइन मीटिंगें चल रही है तो रोज न सही, कभी कभार ही सही, जो ऑनलाइन मीटिंग चलाते हैं वो अपने मैसेज में डालते हैं कि भाई अगर विलिंगली कंट्रीब्यूशन आप देना चाहते हो तो जरूर दीजिए। तो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक आध बार, मुझसे जो बन पड़ता है मैंने अपने ग्रेटिट्यूड के तौर पे कि नहीं यार, इस मीटिंग ने मुझे सोबर रहने में मदद की है, इस मीटिंग की वजह से आज के दिन में सोबर हूँ, मुझे कुछ न कुछ हासिल हुआ है, कुछ न कुछ मुझे मिला है। तो एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे, एक कृतज्ञता के तौर पे मैंने ये जो चलाने वाले लोग हैं, इस ये जो खर्चा उठा रहे हैं, तो इसमें मेरा भी अंशदान जाना चाहिए। तो इस तरीके से भावना रखकर जब हम ए में काम करते हैं तो मुझे लगता है कि सही मायने में हम अपने आभार को प्रकट करते हैं, अपने आभार को कृति में उतारते हैं। तो जो भी इस विषय पे मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद, थैंक यू।